बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के लिए बनाऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस रेसिपी में उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो इंशाल्लाह आपके किचन में मौजूद होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लेकर इसको ये प्रोसेसर मशीन में ये तकरीबन आधा किलो के बराबर था ग्राइंड कर लिए। और इसके बाद में जब इसको थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर जिंजर जो है 1 इंच के पीसीस के स्लाइस करके मैंने इसके अंदर डाले हैं और आधा खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर लहसुन स्लाइस करके डाले हैं और ग्रीन चिली जो है वो 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर फ्रेश धनिया 1/4 कप के बराबर इसके अंदर मैंने डाला है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा डालना है और दड़ा मिर्च आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है आपने इसके अंदर। और ये सूखा धनिया है 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये डालना है। और इसके साथ आपने लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। और इसके साथ आपने 3 सब्ज़ इलायचियों के बीज निकाल कर इसके अंदर डाल देने हैं। इससे ये होगा कि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी इन इलायचियों से। ये डालकर आपने काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने नमक जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालना है। और ये बेकिंग पाउडर है ये तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये पपाया पाउडर है जो तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। पपाया पाउडर डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह आपके जो ये कोफ्ते हैं वो जूसी और ज़बरदस्त से बनेंगे। तो इसको आपने कवर कर लेना है और दोबारा प्रोसेसर मशीन में आपने इस कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाए। और आपने इस तरह के कोफ्ते बना लेने हैं। आपने दोनों हाथों पे हल्का सा तेल लगाकर आपने इस तरह ये कोफ्ते बना लेने हैं। और इसके बाद ये तमाम कोफ्ते मैंने इस तरह बना लिए हैं और इन तमाम कोफ्तों को मैंने प्लेट में एक तरतीब से रख लिया है। इसके बाद आपने एक पैन ले लेना है। पैन में तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल डालना है। आपने इस पैन के अंदर ग्राइंड किया हुआ प्याज जो है वो आधा कप के बराबर डालकर आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। तो जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 खाने की चम्मच के बराबर चाप लहसुन ये डाल देना है। और इसके बाद आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट सोते करने के बाद आपने इसके अंदर 1.5 कप के बराबर जो है वो ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल देने हैं। इस ग्रेवी को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाना है ताकि इसका ऑयल जो है वो इस तरह नुमाया होना शुरू हो जाए। इसके बाद इस मसाले में आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। और ये लाल मिर्चों का पाउडर है ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और ये ज़ीरा है ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर ये भी डालकर आपने इसके अंदर हल्दी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालनी है। और इसके बाद आपने इसको वुडन स्पून से इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और कवर करके आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता। तो इसके बाद आपने इसके अंदर ये कोफ्ते जो हैं जब इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो कोफ्ते आपने जो बनाए हैं तमाम वो आपने इस तरह एक 1 बाय 1 करके इसके अंदर इस तरह रख लेने हैं। और इसको आपने लो मीडियम हाई हीट पर जो है ना तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख देने हैं कवर करके। तो इसके बाद 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह इसमें ऑयल वाज़ा नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, जूलियन कटी अदरक और हरा धनिया डालकर आपने इसकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।